सोनी टीवी के शो पुण्य श्लोक अहिल्या बाई में अहिल्या बिलाजी पाटिल को जो सजा सुनाती हैं, उससे धनाजी दंग रह जाते हैं। धनाजी बिलाजी पाटिल का साथ देना चाहते हैं। अहिल्या बिलाजी पाटिल को सजा सुनाने के लिए कुछ मोहलत देती है, लेकिन मल्हार राव कहते हैं कि अहिल्या का ये फैसला गलत है। और फिर धनाजी को ये लगने लगता है कि मल्हार सरकार बिलाजी पाटिल को सजा नहीं सुनाएंगे। लेकिन जब मल्हार राव ये बोलते हैं कि बिलाजी पाटिल को सजा सुनाने के लिए कुछ मोहलत नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे अभी के अभी सजा सुनाई जाए, तब मल्हार राव का फैसला सुनकर धनाजी दंग रह जाते हैं। मल्हार राव बिलाजी को तुरंत सजा सुना देते हैं। मल्हार राव के फैसले से द्वारकाबाई और धनाजी भी बहुत ही जरा बड़ा झटका लगता है उन दोनों को। मल्हार राव कहते हैं कि बिलाजी की इस हरकत का ऐसा अंजाम होना चाहिए कि आगे कोई ऐसी हरकत करने का सोच भी न सके। मल्हार राव बिलाजी को सजा सुना देते हैं और किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। मल्हार राव कहते हैं कि नारी की इज्जत सर्वोपरि है। मल्हार राव कहते हैं कि जहाँ पर स्त्रियां सुरक्षित हैं, वहीं पर राम राज्य है। मल्हार राव कहते हैं कि हम अहिल्या के इस फैसले की इज्जत करते हैं। उसका फैसला एकदम सही है। और जब फैसला हो जाता है, दरबार खत्म हो जाता है, तब मल्हार राव अहिल्या से कहते हैं कि अहिल्या, हमें तुम पर गर्व है। इतने विरोध और अभाव के बाद भी इस कार्यभार को संभाला तुमने। अहिल्या खुद मंजुला के घर गई और उसे आवाज उठाने के लिए तैयार किया। और तो और बिलाजी पाटिल को खुद ढूंढकर उसे घसीट कर दरबार तक लेकर आई। मल्हार राव निजाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि निजाम की ही वजह से तो मल्हार राव चौंडी गांव पहुंचे थे और वो अहिल्या से मिले थे। अहिल्या की खूबियों को जानकर उन्होंने अहिल्या बाई को अपनी पुत्र वधू बनाया। और फिर उसके बाद अहिल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अहिल्या मल्हार राव को कहती हैं कि बाबा साहेब, अब आप आ गए हैं, तो अब आप अपनी अमानत को खुद ही संभालिए, क्योंकि इस अमानत को संभालने पर उनके अपने ही उनसे रूठ गए हैं। और फिर मल्हार राव अहिल्या को समझाते हैं कि न्याय सर्वोपरि है। राजकाज संभालने पर ऐसा होता ही है। मल्हार राव कहते हैं कि परेशानियां तो आती हैं, रिश्ते बिगड़ते भी हैं, तो क्या ये सब देखते हुए राजा को न्याय कर देना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा एक राजा को बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे समझ से काम लेना होता है। एक राजा अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त तो नहीं हो सकता। तो साथ ही अहिल्या को इस बात का डर होता है कि कहीं बिलाजी पाटिल को सजा सुनाने के चक्कर में सीताबाई के घर संसार पर प्रभाव न पड़ जाए। तो वहीं उधर धनाजी बौखलाए हुए होते हैं। धनाजी द्वारकाबाई से कहते हैं कि बिलाजी पाटिल उनके साले साहेब थे। उनके इस अपमान से हमारी भी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हुई है। लोग हमारी इज्जत करना छोड़ देंगे। और फिर धनाजी द्वारकाबाई से कहते हैं कि अहिल्या ने जो हमारे साथ किया है, हम उसका बदला अहिल्या से लेकर ही रहेंगे। धनाजी की बात सुनकर द्वारकाबाई दंग रह जाती हैं। वो धनाजी को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन धनाजी वहां से चले जाते हैं गुस्से में। और फिर उसके बाद गुनूजी धनाजी को समझाते हैं। इतने गुस्से के बाद बात बिगड़ न जाए, इसीलिए गुनूजी धनाजी को एक बात बताते हैं। धनाजी से गुनूजी कहते हैं कि हमने मल्हार राव की एक बात सुन ली थी। गुनूजी धनाजी से कहते हैं कि जब मल्हार राव को राणा साहेब पेशवा साहेब ने पुनः बुलाया था, वो इसलिए क्योंकि जयपुर के राजा जयसिंह के मरने के बाद उनके अधिकारी पद को लेकर जंग के आसार नजर आने लगे थे। और अब ईश्वरी सिंह चाहते हैं कि मल्हार राव उनकी मदद करे, और इसीलिए नाना साहेब ने उन्हें सलाह मशवरा के लिए बुलाया था। मल्हार राव बताते हैं कि कोई मल्हार राव का विश्वास पात्र अगर सेना के साथ जाता है, तो वो ईश्वरी जी की मुश्किल को दूर कर सकता है। और मल्हार राव इस मुहिम में गुनू जी को भेजने का फैसला करते हैं, जिससे गुनू जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी लालच में वो धनाजी को शांत रहने के लिए कहते हैं। और अब आगे मल्हार राव धनाजी से कहेंगे कि आप भी बिलाजी पाटिल की हरकत से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हैं, और इसीलिए मल्हार राव बिलाजी पाटिल को चौरंगा करने का निर्देश धनाजी पर ही छोड़ देते हैं। तो क्या अब धनाजी मल्हार राव के इस फैसले को निभा पाएंगे? वेल, सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।